नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 18, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। फ्रॉम अ टैप फ्रॉम अ टैप 10 meter high, from a tap 10 meter high, drops fall at regular intervals। हाँ, एक टैप है जिसका हाइट है 10 मीटर, वहां से ड्रॉप ऑफ वाटर आर फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। इमेजिन दिस इज ग्राउंड और यहाँ पे एक टैप है। इमेजिन दिस इज द हाइट ऑफ टैप और टैप का हाइट कितना दिया है 10 मीटर। तो h इक्वल टू 10 मीटर, द हाइट ऑफ टैप इज 10 मीटर। देन ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल मतलब हमेशा इक्वल टाइम के बाद इसमें से ड्रॉप्स फॉल होने लगेंगे, राइट। थोड़ा आते जाते वक्त थोड़ा सा बी केयरफुल। So anyways, coming back to the question. So question is also very interesting. Drops of water falling, टिप टिप बरसा पानी, राइट। तो ये जो टिप टिप पानी है इसके बारे में क्या पूछा है देखते हैं। When the first drop reaches the ground, जब पहला ड्रॉप यहाँ से निकला था वो एक टाइम के बाद ग्राउंड पे आएगा। When the first drop reaches the ground, the fifth drop is about to leave the tap। मतलब जब पहला ड्रॉप ग्राउंड पे आया तब पांचवा ड्रॉप जस्ट यहाँ से लीव होने वाला है, मतलब इन बिटवीन तीन और होंगे, 1 2 और 3, ऐसा है। और मैंने बराबर से इक्वल डिस्टेंस क्यों दिखाया, क्योंकि तीनों पे एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स सबके लिए सेम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। मतलब किसी भी दो में डिस्टेंस सेम नहीं होगा, मैं टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस विल नॉट बी सेम। क्यों नहीं सेम? क्योंकि ये एक्सीलरेटेड मोशन है। अभी समझ लो अच्छे से। जब फॉर एग्जांपल रियल लाइफ से समझ लेते हैं, यू एंड योर फ्रेंड बोथ ऑन सेपरेट व्हीकल्स आर गोइंग टुगेदर, दोनों का स्पीड सेम है तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है, आपके फ्रेंड का स्पीड चेंज हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो धीरे धीरे विद टाइम दोनों में डिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी है क्या? नहीं, ये मोशन है एक्सेलरेटेड, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस इनमें बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर दो ड्रॉप में सेम डिस्टेंस है, राइट। मैं इसको सेम डिस्टेंस पे दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है। जब पांचवा ड्रॉप ग्राउंड पे आया, सॉरी पहला ड्रॉप ग्राउंड पे आया, तब पांचवा जस्ट लीव हुआ। तो दिस इज फर्स्ट ड्रॉप, दिस इज सेकेंड ड्रॉप, दिस इज थर्ड ड्रॉप, दिस इज फोर्थ ड्रॉप एंड दिस इज फिफ्थ ड्रॉप। अब आगे फाइंड द सेपरेशन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड ड्रॉप में सेपरेशन कितना है ये फाइंड करो। सपोज ये डिस्टेंस है x2, क्योंकि सेकेंड ड्रॉप का डिस्टेंस है। कहाँ से मेजर कर रहे हो आप? हाइट से। और ये डिस्टेंस है x3, तो आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? x2 माइनस x3, राइट। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज x2 माइनस x3। अगर ग्राउंड से मेजर करोगे तो x3 माइनस x2, क्योंकि ग्राउंड से मेजर करोगे तो x3 ज्यादा है, x2 कम है। फिर मैं हाइट से क्यों मेजर कर रहा हूँ? क्योंकि जब ड्रॉप वहां से निकलेगा इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन इनिशियल वेलोसिटी का मिल जाता है हमको, इसलिए वी स्टार्ट फ्रॉम द हाइट, वी मेजर फ्रॉम हाइट, क्योंकि s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहाँ पे u 0 हो जाता है तो हमारा काम हो जाएगा कम, कैलकुलेशन हो जाएंगे कम, दैट इज वाई। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। एक टैप है 10 मीटर की हाइट पे है, वहां से पानी आ रहा है, ड्रॉप, राइट। जब फिफ्थ ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचा, सॉरी फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड पे पहुंचा, पहला ड्रॉप निकला था वो ग्राउंड पे पहुंचेगा, तब फिफ्थ ड्रॉप वहां से लीव हो रहा है, मतलब इन बिटवीन 3 ड्रॉप और है। तो ऐसा सिचुएशन है, राइट। आपको पूछा व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप, तो x2 माइनस x3 आपको फाइंड करना है। x2 माइनस x3 फाइंड करना है, वो देखेंगे बाद में। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहले ड्रॉप को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा। तो पहले ड्रॉप को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा, ये कैसे फाइंड करते हो? s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s कितना है? 10 है, क्योंकि पहला ड्रॉप ग्राउंड तक पहुंच गया तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया? इक्वल टू हाइट ऑफ द टैप कितना है? 10। u कितना था? 0 प्लस
हाफ, एक इतना है जी और एक इतना है t1 स्क्वायर। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर। देन अगर मैं जी की वैल्यू 10 लेता हूं तो 10 इक्वल टू 10/2 t1 स्क्वायर। 10 और 10 हो गया कैंसल, तो t1 स्क्वायर आ गया आपके पास 2, मतलब t1 आ गया आपके पास √2 सेकेंड। मतलब यहां से यहां तक आने में टाइम लग जाएगा √2 सेकेंड। क्लियर। डिस्टेंस किसी भी दो पार्टिकल में सेम नहीं भी हो लेकिन टाइम इंटरवल सेम होता है। तो फिफ्थ मतलब टैप से फर्स्ट मतलब ग्राउंड आने में टाइम कितना लग गया, √2 सेकेंड। इसमें टोटल टाइम के कितने इंटरवल है, 4 है। ये टाइम इंटरवल है नंबर 1, ये टाइम इंटरवल है नंबर 2, ये टाइम इंटरवल है नंबर 3, ये टाइम इंटरवल है नंबर 4। बराबर। तो अगर मुझे किसी भी दो ड्रॉप के बीच का टाइम इंटरवल मिल जाता है तो वो वैल्यू मैं यूज करके कुछ और फाइंड कर सकता हूँ। टोटल टाइम इंटरवल कितना है, उस टाइम में कितने इंटरवल्स है, 4। तो फिर मुझे किसी भी दो के बीच का टाइम इंटरवल निकालना होगा तो √2/4। तो टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू ड्रॉप्स, राइट, बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव ड्रॉप्स, सक्सेसिव एक के बाद एक आने वाले ड्रॉप्स, कितना आएगा, √2/4। तो इसको मैं डेल्टा टी बोल देता हूँ टाइम इंटरवल को, राइट। तो 4 को हम लिख सकते हैं कि 2 × 2, यस। 2 को आप लिख सकते हो √2 × √2, यस। तो आप क्या करो, 4 को लिख दो 2 × 2 और एक 2 को लिख दो √2 × √2। तो √2 और √2 हो गया। तो दो ड्रॉप के बीच में टाइम इंटरवल कितना आ गया, 1/2 √2। तो दो ड्रॉप के बीच में 1/2 √2। दो ड्रॉप्स के बीच में, किसी भी दो कंसेक्यूटिव ड्रॉप्स के बीच में टाइम इंटरवल है 1/2 √2। बराबर। इसका मतलब जब पहला ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचा, फिर तब जस्ट वहां से लीव हो रखा, फोर्थ उसके नीचे है, तो इन दोनों में टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1/2 √2। 1/2 √2। इन दोनों में टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1/2 √2। बराबर। फोर्थ और थर्ड में कितना है, 1/2 √2। लेकिन 5 और 3 में कितना है फिर, into 2। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिफ्थ और फोर्थ में 1/2 √2, फोर्थ और थर्ड में 1/2 √2, थर्ड और सेकंड में 1/2 √2, सेकंड एंड वन में भी 1/2 √2। तो विच मीन्स अगर हर एक टाइम, हर दो सक्सेसिव ड्रॉप में टाइम इंटरवल 1/2 √2 है, तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 2/2 √2। करेक्ट। अगर आप इन दोनों में देखोगे 5 से 2 तक, तो 3/, मतलब हमने पता क्या फाइंड कर लिया, द टाइम टेकन बाय थर्ड पार्टिकल टू रीच दिस पोजीशन फ्रॉम टैप। तो टैप से अभी जिस पोजीशन पे है वहां तक आने में कितना टाइम लगा, 2/2 √2। सेकेंड पार्टिकल को टैप से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 3/2 √2। मतलब टी की इंफॉर्मेशन मिल गई, क्योंकि एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2। तो हमको टी तो चाहिए था ना, उसके बिना सॉल्व ही नहीं होगा। यू तो 0 है, हर एक ड्रॉप के लिए यू कितना है, 0 है। लेकिन पहला ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचा, सेकंड थर्ड फोर्थ ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचा नहीं है, तो जहां पे भी वो पहुंचा है वहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा वो फाइंड करना था। तो हमने अप्रोच क्या डेवलप किया कि टैप से ग्राउंड तक, राइट, टैप से ग्राउंड तक डिस्टेंस कितना, 10 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0। ए कितना, जी कितना, 10। तो पहला ड्रॉप तो ग्राउंड पे पहुंच गया, तो कम से कम पहले ड्रॉप को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, √2 सेकेंड्स। पहले और पांचवे, मतलब पहले और टैप में, और टैप से कौन अभी निकलने वाला है, पांचवा ड्रॉप। तो पहले और पांचवे में और कितने ड्रॉप्स है, 3। तो टोटल इंटरवल्स कितने बन गए, 4। क्योंकि देखो जब 5 ड्रॉप्स हो तो 4 इंटरवल, 4 ड्रॉप्स हो तो 3 इंटरवल, 3 ड्रॉप्स हो तो 2 इंटरवल, ऐसा बनता है। तो 5 ड्रॉप्स थे तो इंटरवल कितने बन गए, 4, राइट। और सब पे एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब किसी भी दो सक्सेसिव ड्रॉप्स में टाइम डिफरेंस कितना है, 1/2 √2। मतलब पहला ड्रॉप निकला, उसके 1/2 √2 टाइम सेकंड्स के बाद दूसरा ड्रॉप रिलीज होगा, उसके 1/2 √2 के बाद
और एक ड्रॉप वहां से रिलीज होगा, उसके और 1/2√2 के बाद और एक ड्रॉप वहां से रिलीज होगा। दिस इज द आइडिया। तो फिफ्थ और फोर्थ में टाइम डिफरेंस कितना है? 1/2√2। फोर्थ और थर्ड में कितना है? 1/2√2। थर्ड और सेकंड में कितना है? 1/2√2। तो फिफ्थ और थर्ड में कितना है? 2/2√2। फिफ्थ और सेकंड में कितना है? 3/2√2। मतलब सेकंड ड्रॉप जहां पे भी अभी है उसको टैप से निकल के कितना टाइम हुआ? 3/2√2 सेकेंड्स। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप वापस से s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर अप्लाई करके वापस से अप्लाई करके आप x2 फाइंड कर सकते हो, आप x3 फाइंड कर सकते हो। व्हाट विल बी x2? इनिशियल तो 0 है, प्लस 1/2 a की वैल्यू तो g ही आने वाली है, t2 स्क्वायर, राइट। तो x2 इक्वल टू 10/2, t2 कितना था? 3/2√2, 3/2√2 का स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा 1 एंड 5। दिस इज x2 इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9, 9 into 5 इज 45। ये आ गया 45। ये आ गया 2 का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर, 2 4 into 2 इज 8। तो कितना? 45/8। सिमिलरली x3 भी फाइंड कर लो। x3 विल बी 0 प्लस 1/2 a इज g और ये t3 स्क्वायर, t3 स्क्वायर, t3 इज 2/2√2। और 2 तो कैंसिल कर ही दो, तो कितना बचा? ये 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये 1 जा, ये 5 जा, बराबर। पर मत करो, ऐसा कैंसिल मत करना। यहाँ पे कौन दिख रहा है? 8। तो ये √2 का स्क्वायर वो 2 ही होगा, छोड़ो, ठीक है, हम एडजस्ट करेंगे, कर दो, डजंट मैटर। x3 इक्वल टू 5/2। हमको फाइंड क्या करना था? x2 माइनस x3। x2 minus x3. What is x2? 45/8. This is 5/2. मुझे अगर डिनोमिनेटर सेम करना है 4 से मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई भी करो तो चलता है। 45 2 जा 90, 8 5 जा 40 and 8 into 2, this is 50 मतलब 25/8, 25/8 मीटर, राइट। 3 पॉइंट समथिंग समथिंग या तो 25/8 ऐसा आंसर होना चाहिए। 25/8 नहीं है, यहाँ पे 35/8 है, 31/8 है, तो आंसर नन आना चाहिए। चेक कर लेते हैं आंसर की में क्या बोला है। 25/8 आना चाहिए आइडियली, 25/8 ही आंसर है। तो इट इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 19 वी आर नॉट टेकिंग, मे बी शायद उस टाइप का पहले हुआ है एग्जाम्पल, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग दैट। A particle moves according to the equation t equal to √x plus 3 when the article comes to rest for the first time। article तो हो नहीं सकता, particle होना चाहिए। so when the particle comes to rest for the first time, तो पहली बार particle कब rest पे आएगा? that is the question। okay, a particle moves according to the equation, एक equation दिया है, तो आपको पूछा है कि इस इक्वेशन से बताओ कि पहली बार पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा? फॉर द फर्स्ट टाइम, बाद में भी आ सकता है, मे बी, वी डोंट नो, बट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो व्हाट इज टाइम? टाइम इज √x plus 3। √x मतलब डिस्प्लेसमेंट है, x इज डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल रेस्ट पे आना मतलब वेलोसिटी 0 होना, मतलब हमको अल्टीमेटली यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। व्हाट इज वेलोसिटी? dx/dt। तो इस 3 को शिफ्ट कर दो तो t minus 3 इक्वल टू √x, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, squaring on both sides, if you square on both sides you get t minus 3 whole square और √x का स्क्वायर आ जाएगा x। तो अभी x मिल गया तो v मिल जाएगा, v is dx/dt। अब इसके बाद दो आपके पास तरीके होते हैं डेरिवेटिव को सॉल्व करने के। या तो आपको f(x) raised to n इसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए, याद होगा हमने लिया था। यहाँ पे f(t) है तो f(t) क्योंकि यहाँ पे कौन है? t का फंक्शन है। f(t) raised to n का डेरिवेटिव with respect to t is n, f(t) raised to n minus 1, बस, into derivative of f(t), into derivative of f(t). या तो ये अप्रोच यूज करो
या तो फिर इसको ब्रैकेट स्क्वायर को एक्सपैंड कर लो, इसको लिख दो टी स्क्वायर माइनस 3t6t प्लस 9, वैसा भी चलेगा, विच एवर वे यू वांट, वैसा करोगे तो ज्यादा बेटर, क्योंकि दिस टेल्स यू कि आगे जाके भी ऐसे टाइप के आए तो स्ट्रेट अवे हमको सॉल्व करते आने चाहिए, दोनों आंसर सेम ही देंगे आपको। तो यू यूज एफ ऑफ टी रेज टू एन का डेरिवेटिव, या फिर यू यूज इसको एक्सपैंड करके, एक ही बात है। तो मैं वो बता देता हूँ आपको, v इक्वल टू डी डी टी ऑफ एक्स, एक्स क्या है t माइनस 3 रेज टू 2, कंपेयर करोगे तो एफ ऑफ टी कौन आ गया, n कौन है 2, तो फिर डेरिवेटिव क्या आएगा n मतलब कौन 2, एफ ऑफ टी मतलब कौन t माइनस 3 रेज टू, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी मतलब डेरिवेटिव ऑफ t माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू t माइनस 3 रेज टू 1, डेरिवेटिव ऑफ t एंड डेरिवेटिव 3 इज, तो 1 माइनस 0 इज 1 इंटू एनीथिंग इज द सेम नंबर, तो ये सेम आ गया, यहाँ तक क्लियर, तो ये सेम आ गया बराबर। तो v का इक्वेशन मिल गया। हमको पूछा है कि कितने टाइम के बाद वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो ना हो तो पार्टिकल रेस्ट पे आना, राइट। सो व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट, व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट velocity is 0, therefore velocity 0, लेकिन velocity कितना था 2 इंटू, इसको शिफ्ट कर दिया तो 0, तो 0 इक्वल टू t माइनस 3, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो फॉर द फर्स्ट टाइम द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट एट 3 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 21, a player throws a ball upward with an initial speed of 29.4 meter per second, the height to which the ball rises and the time taken to reach the player's hand are। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा जब फ्रैक्शनल वैल्यूज दिया हो, इनिशियल स्पीड इज 29.4, मतलब जी की वैल्यू 10 नहीं लेना है, जी की वैल्यू 9.8 लेना है। इसी को अगर वो 30 मीटर पर सेकेंड बोल देते तो जी की वैल्यू मैं 10 लेता, राइट। द हाइट टू विच द बॉल राइजेस एंड द टाइम टेकन टू रीच द प्लेयर्स हैंड, so there is a player who throws the ball up, ये प्लेयर का हैंड है ऐसा इमेजिन कर लो, यहां से उसने एक बॉल को थ्रो कर लिया ऐसा इमेजिन कर लो, राइट। इसका इनिशियल स्पीड आपको दिया है, कितना दिया है 29.4, तो इनिशियल स्पीड विथ विच द बॉल इज थ्रोन मतलब u इज 29.4 मीटर पर सेकेंड, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड हो जाता है 0, तो यू शुड नो दैट v इज इक्वल टू 0, राइट। हमको पूछा है द मैक्सिमम हाइट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज करेंगे, v इज 0, u इज 29.4, a इज माइनस g और s मतलब h, माइनस g क्यों, बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो यहां से आपको मिल जाएगा 2gh इक्वल टू 29.4, मतलब h इक्वल टू 29.4, स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है u का स्क्वायर है, बाप रे ये तो कैलकुलेशंस का गड़बड़ हो जाएगा बहुत, स्क्वायर है, ठीक है स्क्वायर है, ओके, तो अनफॉर्चुनेटली कैलकुलेशंस का बहुत गड़बड़ होगा, अपॉन 2g, चलो देखते हैं तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8, मैंने इसलिए बोला ना 9.8, सिंपल है ये, 1 का एंड 3 का है, 9 इंटू 3 27, 0.8 इंटू 3 2.4, 27 और 2.4 इज 29. राइट, 29.4 इंटू 3 30 इंटू 3 90, यहाँ पे 30 था क्या, नहीं 29.4 था, मतलब हमने 0.6 को 3 बार एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, मतलब 1.8 हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, तो 90 में से 1.8 माइनस कर दोगे कितना होगा, हाँ 90 में से 1.8 88.2 अपॉन
तो 44.1 दिस इज द मैक्सिमम हाइट। 44.1 एक ही ऑप्शन है, खत्म, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन फिर टाइम टाइम भी पूछा है तो टाइम भी फाइंड कर लेंगे। अब टाइम कैसे फाइंड करोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर। देखो लुक, मैंने आपको जब प्रोजेक्टाइल मोशन बताया था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना टाइम ऑफ, तो यहाँ पे भी वही है, जितना टाइम उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने के लिए लगेगा, राइट। तो प्लेयर ने बॉल को ऊपर थ्रो किया, बॉल ऊपर गया, असेंट हुआ, बॉल नीचे आया, डिसेंट हुआ, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट शुड बी सेम। तो टोटल टाइम बॉल के फेंकने से बॉल के वापस आने तक विल बी 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि प्लेयर के हाथ में वापस आना चाहिए ना। तो थ्रो करने के बाद मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगेगा। मतलब हमको सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो भी कर लेते हैं। सो टाइम, टोटल टाइम या फिर टाइम एट विच, आफ्टर विच, एट विच द बॉल reaches hand again is equal to 2 times of time of ascent, right? Time of ascent plus time of descent, but time of ascent and time of descent are same। और ये ज्यादा सिंपल भी है, v equal to u plus at, तो v equal to u plus at, v कितना है, u कितना है, माइनस g, g की वैल्यू कितनी है, और ये टाइम ऑफ एसेंट है तो मैं इसको t को लिख दूंगा टाइम ऑफ एसेंट। So this will be time of ascent, simple। So therefore you will get from here 2 times, sorry, 9.8 into time of ascent equal to कितना, ये तो अभी बताया ना, 1 side 3 राइट। तो टाइम ऑफ एसेंट 3 है तो टोटल टाइम इज 6, so total time is equal to 2 times of time of ascent, that is equal to 6 seconds। So 44.1 and 6 second, option number B। Next question, a balloonist is ascending at a velocity of 12 meter per second and acceleration 2 meter per second square। a balloonist is ascending, ऊपर जा रहा है वो, जब ऊपर जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस लेते हो, बिकॉज इफ समथिंग इज गोइंग अप और वहां से उसने कुछ थ्रो कर दिया। देखो दो केसेस है, एक आई एम रिलीजिंग एन ऑब्जेक्ट, रिलीजिंग या ड्रॉपिंग मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, मैं खुद ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर जाते जाते रिलीज कर दिया, तो जो मेरा वेलोसिटी होगा ऊपर जाने का दैट बिकम्स इनिशियल वेलोसिटी बट विद अ माइनस साइन, करेक्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। A balloonist is ascending at a velocity of 12 meter per second and acceleration of 2 meter per second square। A packet is dropped from it when it is at a height of 65 meter from the ground। तो जब 65 मीटर डिस्टेंस था वहां से एक पैकेट ड्रॉप कर दिया, टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, आई रिमेम्बर ऐसा सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैंने बलून का डायग्राम भी दिखाया था, यहाँ पे बलूनिस्ट है, बलूनिस्ट मतलब वो हॉट एयर बलून्स, पता होगा ना आपको हॉट एयर बलून्स। तो हॉट एयर बलून्स में ऐसा एक छोटा सा चेम्बर होता है वेयर पीपल कैन स्टैंड, राइट। तो यहाँ पे बलूनिस्ट है, इसका हाइट कितना बोला है 65 मीटर। तो बलून इज गोइंग अप, लेकिन जब वो 65 मीटर की हाइट पे पहुंच गया उसने वहां से एक पैकेट को रिलीज कर दिया, ड्रॉप कर दिया। नॉर्मली इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं 0, क्योंकि you are dropping it मतलब u equal to 0, but in this case u is not equal to 0 but it is equal to minus 12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बलून खुद ऊपर जाते जाते उसने ड्रॉप किया। अगर बलून नीचे आते आते ड्रॉप करता तो प्लस 12 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ द बलून, एक्सेलरेशन ऑफ द बलून इन अपवर्ड डायरेक्शन इज कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। The time taken by the packet to reach the ground is, मतलब ये 65 मीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा, व्हाट इज द टाइम टेकन, कैसे सॉल्व करोगे इसको, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। वेरी गुड। a की वैल्यू क्या लोगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a,
जी, जी की 2, अच्छे से सोचो। ये एक्सेलरेशन किसका है? बलूनिस्ट का, बराबर, करेक्ट, राइट। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। Balloonist is ascending at a velocity of 12 meter per second. Okay, ascending at a velocity of 12 meter per second and acceleration is 2 meter per second square. ये एक्सीजन किसका है? बलून का, बलूनिस्ट का। आपने एक पैकेट वहां से रिलीज किया, वो पैकेट का एक्सीजन है कि नहीं? वो किसका है? बलूनिस्ट का। तो वो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ए की वैल्यू आपको दी है, सो दैट यू गेट कंफ्यूज। तो वहां पे पैकेट के लिए ए की वैल्यू जी आएगी और जी की वैल्यू 10 आएगी, इन शॉर्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? तो दिया क्यों था? कंफ्यूज करने के लिए, सिंपल। और क्या फाइंड करना है? टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कैसे फाइंड करोगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस कितना है? 65। यू कितना है? -12 टी। जी की वैल्यू, ए की वैल्यू जी, जी की वैल्यू +10, राइट। तो ये ए की वैल्यू आएगी जी और जी की लिखेंगे +10, वो करेंगे हम लोग। 65 इक्वल टू -12 टी प्लस 10/2, 5 टी स्क्वायर, राइट। तो 65 इक्वल टू -12 टी प्लस 5 t square. Therefore, 5 t square, 5 t square minus 12 t minus 65 equal to 0. Quadratic equation. बताओ फैक्टर्स, बताओ फैक्टर्स। -25 + 13, बराबर, सही है, बराबर है ना? ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 65 × 5 मतलब 325 - 325 आना चाहिए प्रोडक्ट, और उनका सम आना चाहिए -12, -25 एंड 13, बराबर है, -25 एंड 13। So therefore you will write down this as 5t square minus 25t plus 13t minus 65 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 5 और t निकाल लेना कॉमन, तो t माइनस बचेगा 5 प्लस 13 निकाल लो कॉमन, तो बचेगा t -5 इक्वल टू 0। तो आपके पास दो फैक्टर आ जाएंगे, 5t + 13 और t -5 इक्वल टू 0। या तो 5t + 13 इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर t -5 इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ से t इक्वल टू -13/5 आया, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि टाइम इज नेवर नेगेटिव, तो ये आएगा नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टाइम इज नेवर नेगेटिव। यहाँ से आ गया t इक्वल टू 5, तो इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच ग्राउंड। 5 सेकेंड है आंसर में, ऑप्शन नंबर ए। और -5 दिया है, सच जो टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी था, क्विक क्विक। Okay, so let us move to the next question now. Engine of a vehicle can give it an acceleration of 1 meter per second square. तो इंजन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, एंड इट्स ब्रेक कैन रिटार्ड इट एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. The minimum time in which the vehicle can make a journey between stations A and B having a distance of 1200 meter is. Interesting question, very interesting question. हमारे पास दो स्टेशंस है, स्टेशन A and there is another station B. Let us say यहाँ पे एक स्टेशन B है। A से B एक गाड़ी को जाना है, और उस गाड़ी का इंजन मैक्सिमम तो बोला नहीं है, और बोला है इट कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ब्रेक अप्लाई करने के बाद द ब्रेक्स कैन रिटार्ड द व्हीकल एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए और बी दोनों में डिस्टेंस कितना है?
1200 मीटर। तो व्हाट इज द मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम बोला है ना आपको, राइट? क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम यू कैन रीच फ्रॉम ए टू बी। अब लेट अस कंपेयर दिस विद रियल लाइफ एग्जांपल। मोशन में ना क्या होता है, एक हम गाड़ी को एक्सेलेरेट करते हैं, फिर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी पे जाते हैं, फिर वापस क्या होते हैं, डी एक्सेलरेट। तो उस ग्राफ में तीन पार्ट्स आते हैं, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, रिटार्डेशन, राइट? आपको बोला है मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम की जब बात होती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होता है। इमेजिन हमको कहीं पे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है, तो हम क्या करते हैं, वी ओनली कीप ऑन एक्सेलरेटिंग, और जैसे ही दिखा कि हाँ वहां पहुंच रहे हैं हम लोग, फिर क्या करते हैं, हम लोग ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, है ना? सिटी के अंदर का सोचो आप, अगर आपको एक सिटी में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है एंड यू आर इन लिटिल बिट ऑफ हरी, तो आप कभी नहीं सोचोगे ठीक है 40 तक आते हैं फिर आराम से 40 पे जाएंगे। व्हाट वी डू इज वी कीप ऑन एक्सेलरेटिंग। तो ऐसे केसेस में कांस्टेंट वेलोसिटी का पार्ट आता नहीं है। जब मिनिमम टाइम बोला हो तो यू विल नेवर फाइंड कांस्टेंट वेलोसिटी पार्ट। तो एक काम करता हूं मैं, इसी को थोड़ा सा, इसी डायग्राम को एक्सटेंड कर लेता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ ये टाइम एक्सिस है, लेट अस टेक दिस एज टाइम एक्सिस। यहाँ पे मान लेंगे वेलोसिटी एक्सिस, तो यहाँ पे हम मान लेंगे दिस इज वेलोसिटी एक्सिस। और एज आई टोल्ड यू कि ऐसे केसेस में यू हैव ओनली टू पार्ट्स, वन इज एक्सेलरेशन एंड द अदर इज रिटार्डेशन। तो दो ही पार्ट्स है, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो ये एक्सेलरेशन का पार्ट और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 1 और रिटार्डेशन कितना है 3। तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन का स्लोप कम होगा, रिटार्डेशन का ज्यादा होगा। तो एज यू कैन सी ये लाइन का स्लोप ज्यादा दिखाया मैंने, क्योंकि रिटार्डेशन इज 3, एक्सेलरेशन ओनली 1। तो रिटार्डेशन ज्यादा तो स्लोप उसका ज्यादा होगा डेफिनेटली। देन ये दिस करस्पॉन्ड्स टू द टॉप वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू दैट व्हीकल कैन रीच। तो ये जो है ना, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी वैल्यू जो आएगा वो देखेंगे। क्या पूछा है आपको, मिनिमम टाइम। अब मिनिमम टाइम फाइंड कैसे करोगे? सपोज मान लेते हैं इसको दो केस में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला केस है एक्सेलरेशन का, एंड टाइम फॉर विच द व्हीकल वाज एक्सेलरेटिंग इज t1। दूसरा केस है रिटार्डेशन का, एंड टाइम फॉर विच द व्हीकल कार वाज रिटार्डिंग वाज t2। तो टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई हमको कि हमको टोटल टाइम t1 प्लस t2 फाइंड करना है। क्लियर? और डिस्टेंस हमको दिया है कितना है, 1200 मीटर्स। अब केस वन, केस वन इज एक्सेलरेशन केस। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। फाइनल वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, वो कर लेंगे। एक्सेलरेशन कितना बोला है आपको, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आप डेफिनेटली v इक्वल टू यू प्लस at यूज करके v1 u1 a1 एंड t1, v1 फाइंड करना था, u1 0 था, a1 1 था, और t1 तो t1 है, राइट? तो v1 इक्वल टू t1, इस v1 की वैल्यू को बोल देते हैं v। तो ये आ गया आपके पास v। ये केस वन से हमको इंफॉर्मेशन मिला। केस टू, केस टू में हमारे पास जो रिटार्डेशन है a2 वो कितना है, -3, क्योंकि रिटार्डेशन है तो -3, राइट? माइनस नहीं लिखोगे तो भी चलता है, कब, अंडर व्हाट कंडीशन देखेंगे हम लोग। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0, क्योंकि फाइनली गाड़ी बी स्टेशन पे आके रुकने वाला है। तो ये केस वन का इनिशियल था 0, ये केस वन का फाइनल है v, यही केस टू का इनिशियल है v, और ये केस टू का फाइनल है 0। तो यू विल हैव u2 इक्वल टू v हियर। वापस से टाइम ही चाहिए, एक ही इक्वेशन है जिसमें v u a और t आता है, वो यूज करोगे। कौन सा, v इक्वल टू u प्लस at, फिर v2 u2 a2 t2, v2 is 0, u2 is v, a2 is -3 and t2 is t2। तो v इक्वल टू 3 t2, तो t2 इक्वल टू v बाय 3, बराबर, करेक्ट? तो t1 प्लस t2 is v प्लस v बाई 3, v प्लस v बाई 3 is 4v बाई 3। लेकिन v पता नहीं है ना हमको, v पता है क्या, नहीं। आंसर तो देखो नंबर में है, आंसर v के टर्म्स में है क्या, नहीं। हमको तो नंबर चाहिए, नंबर चाहिए तो v फाइंड करना पड़ेगा। अब v फाइंड कैसे करोगे,
Can you think something of finding out v? Distance is given to you. Distance is given to you. ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? Distance covered. So we already know that. What do you know is, we know that distance is equal to area under the curve. Area under velocity time graph. Right? Therefore distance S will be area. कौन सा area? Area of, there are two triangles now, right? या तो एक ही ट्रायंगल ले लो, हाफ बेस इनटू हाइट कर लो. दो ट्रायंगल लो, आपकी मर्जी. दो ट्रायंगल लोगे तो एक ट्रायंगल का प्लस दूसरे ट्रायंगल का करना पड़ेगा. सिंगल ट्रायंगल लोगे तो सिंगल ले लो, हाफ बेस इनटू हाइट. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो S इक्वल टू हाफ. बेस क्या है? नहीं, 12 कैसे? इट इज T1 प्लस T2. हाफ बेस इज T1 प्लस T2. हाइट कितना है? V. तो ये कितना आ गया? V. करेक्ट. गुड. देन यू नो व्हाट इज S. कितना है S? 1200. वेरी गुड. बट S की वैल्यू है 1200. तो ये T1 की वैल्यू है V. T2 की वैल्यू है, अभी फाइंड किया यहाँ पे, V/3. ये सब पता है हमको, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो S की वैल्यू क्या लिखोगे? 1200 इक्वल टू हाफ. T1 क्या आएगा? V. T2 क्या आएगा? V/3. और साथ में कौन है? वापस से V. इसको सॉल्व करो. तो 1200 इक्वल टू 1/2. एज आई टोल्ड यू, दिस इज 4V/3. बराबर. 1 and 2 1 and 600. और ये v और ये बाहर का v, तो क्या बन गया? v स्क्वायर. करेक्ट. यहाँ तक क्लियर? पक्का? v स्क्वायर इक्वल टू 1800. अब मैं फिलहाल इसको v स्क्वायर रखता हूँ, रूट नहीं लूंगा मैं. लगेगा तो ले लेंगे, फिलहाल तो नहीं. हमारा इंटरेस्ट v में नहीं था, हमारा इंटरेस्ट था इन फाइंडिंग आउट टाइम. टाइम इज T1 प्लस T2. टोटल टाइम इज T1 प्लस T2. तो v लगने वाला है हमको. फिर टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2. लेकिन T कितना था? V. T2 कितना था? V/3. तो ये कितना था? 4V/3. और v यहाँ से मिल जाएगा. v स्क्वायर इज 1800. तो v इक्वल टू रूट ऑफ 1800. 1800 मतलब 18 इंटू 100. बराबर. 18 इंटू 100. 18 इज 9 इंटू 2. तो 9 इंटू 2 इंटू 100. 9 का रूट कितना? 100 का कितना? √2. What is √2? 1.414. So this is how you need to solve without calculator. ये √2 है. तो ये √2 is 1. into 10. 14.1. 1.414 into 10 is 14.1. 14.1 into 3. 42.1. हाँ, 42.3. तो ये लगभग 42.3 आ गया. दिस इज 42.3 रफली अपॉन 3. परफेक्ट. 1 जा 3 का टेबल 14.1. 14 4 जा 56 और ऊपर का 0.4 56.4 सेकेंड रफली आ रहा है. 56.4 आया. 56.4 आया ना हमारा. हाँ, तो 56.5 ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body travels 200 centimeter in the first 2 seconds and 220 centimeter in the next 4 seconds. मतलब 6 सेकंड की बात करोगे तो 200 प्लस 220 मतलब 420. What will be the velocity at the end of 7th second from the start? Very good. अब एक चीज समझ लो अच्छे से. जब भी आपको डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड बोला हो, उस केस में SN का फॉर्मूला यूज होता है.
यहाँ पे आपको डिस्टेंस पूछा है क्या? नहीं, आपको पूछा है 7 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा। तो 7 सेकंड या फिर कोई भी टाइम t के बाद वेलोसिटी हमेशा होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो 7 सेकंड के बाद मतलब टाइम की वैल्यू कितनी? 7। तो v विल बी इक्वल टू यू प्लस ए इंटू 7 मतलब 7a, इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे v फाइंड करना है, तो मुझे u चाहिए और मुझे a चाहिए। और ये u और a जो दो केसेस मेंशन किए उन्होंने, पहले 2 सेकंड और अगले 4 सेकंड वहां से आएगा। तो केस वन इज फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड्स इनिशियल वेलोसिटी में मान लेता हूँ u है, क्योंकि बोला नहीं ना जीरो, नहीं बोला फ्रॉम रेस्ट बोला क्या? नहीं, तो वो u आएगा, जीरो नहीं आएगा। करेक्ट। देन डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 200 सेंटीमीटर ऑफ फोर्स, राइट। तो इतना हमको दिया था। तो यहाँ से आप s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर s1 u1 इज u, t1 एंड t1, a तो दोनों में सेम है। तो 200 इक्वल टू u, t कितना दिया है? 2 सेकेंड बोला ना, 2 सेकेंड। तो 2u प्लस a बाई 2, और ये 2 का कैंसल एंड कैंसल, तो 200 इक्वल टू 2u प्लस 2a। यहाँ तक क्लियर? तो 100 इक्वल टू u प्लस a, इक्वेशन नंबर 2। देन केस नंबर 2, केस नंबर 2 था अगले 4 सेकेंड। लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि हम अगले 4 सेकेंड को अलग से देखेंगे नहीं, हम 2 + 4, पहले 2 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड तो 6 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना आएगा? 200 और 220, 200 ये पहले 2 सेकेंड में, 220 ये अगले 4 सेकेंड में, तो ये कितना आ गया? 420 टोटल सेंटीमीटर्स। वापस से s2 इक्वल टू u2 t2 प्लस 1/2 a2 t2 स्क्वायर। s2 कितना है? 420, u2 इज u, टाइम इज 6 सेकेंड, a2 इज a by 2 and this is again 6 सेकेंड, 6 का स्क्वायर। तो 420 इक्वल टू 6u, ये 4 नहीं है, ये u है, ओके, दिस इज u, 6u, दिस इज 36/2, 18a। सब में 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो 6 को कॉमन निकाल लो। 42 पता है, 42 7 into 6, तो 6 into 70 is 420। 6 कॉमन निकाल लिया, u प्लस 3a कैंसल और कैंसल, तो 70 इक्वल टू u प्लस 3a, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को कर लो माइनस, तो 70 इक्वल टू u प्लस 3a, करेक्ट। 100 u प्लस a, माइनस माइनस एंड माइनस कितना? 0, और ये तो a की वैल्यू मिल जाएगी -15, -15 मतलब रिटार्डेशन है ये, तो a इक्वल टू कितना है? -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये a की वैल्यू किसी भी दो इक्वेशन में डाल दो, बेटर इज टू पुट इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वो क्या था? u प्लस a इक्वल टू क्या था? वो 100। तो u प्लस a, लेकिन a कितना है? -15 इक्वल टू 100, तो u की वैल्यू कितनी आ गई? 115 मीटर पर सेकेंड। हमारा इंटेंशन था टू फाइंड आउट वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड, तो v इक्वल टू u प्लस 7a, v इक्वल टू u कितना है? 115 प्लस 7 इंटू a कितना है? यू नो व्हाट इज 15 7 105, तो 115 में से 105 गया, कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। अभी 10 मीटर पर सेकेंड आंसर में होना चाहिए ऑप्शन नंबर, मीटर मतलब सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस किसमें है? हाँ, तो फिर एक काम करना, सिर्फ ये सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, दैट्स इट। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए।